आराध्या ने शहर के शोर से दूर पहाड़ों में बने एक पुराने लकड़ी के कॉटेज को किराए पर लिया था। कॉटेज के चारों तरफ घना जंगल और गहरी खामोशी थी, जो शहर की भागदौड़ से तंग आ चुकी आराध्या को सुकून देने वाली थी। रात के 8 बज चुके थे और बाहर घना अंधेरा था। कॉटेज अंदर से बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे। हॉल में एक चीज थी जो बहुत ज्यादा ध्यान खींचती थी। उस शीशे का लकड़ी का फ्रेम काला पड़ चुका था और शीशे के अंदर परछाई हमेशा धुंधली लगती थी। आराध्या ने शीशे को नजरअंदाज करते हुए अपना सामान खोलना शुरू किया। तभी बिना हवा के कॉटेज का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। आराध्या चौंक गई। शायद हवा का झोंका होगा, पर बाहर तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने दरवाजा खोलना चाहा, पर वह अंदर से लॉक हो गया था। चाबी भी उसके पास नहीं थी। वह थोड़ी घबराई, पर सोचा कि शायद पुराना ताला जाम हो गया होगा। उसने अपनी पुरानी हॉरर फिल्मों की आदत के अनुसार दरवाजे के पास पड़े एक मोटे पर्दे में से उस बड़े शीशे को ढक दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह का पुराना शीशा रात में अक्सर डरावनी परछाइयाँ दिखाता है। रात गहरी थी। आराध्या ने एक मोमबत्ती जलाई और सोफे पर बैठकर अपनी डायरी निकाल ली। तभी ढके हुए शीशे की तरफ से एक बहुत धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई कपड़ा धीरे धीरे सरक रहा हो। आराध्या ने सांस रोक ली। वह अपनी जगह से हिली नहीं। आवाज बंद हो गई। फिर उसने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार आवाज तेज थी, जैसे शीशे पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। आराध्या डर के मारे उछल पड़ी। वह दौड़कर शीशे के पास गई और पर्दा हटाया। शीशे में उसकी ही डरी हुई आंखें दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई की एक उंगली शीशे के कोने पर रखी हुई थी और उसकी उंगली का नाखून थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने अपने आप को समझाया। तभी उसकी परछाई के ओंठ हिलने से लगे। आवाज नहीं आई, पर आराध्या ने स्पष्ट देखा कि परछाई ने ना में सिर हिलाया। आराध्या ने डर के मारे जल्दी से पर्दा वापस खींचा और कमरे की लाइट जलाई। परछाई अब छिप गई थी, पर आराध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरी रात आराध्या सो नहीं पाई। सुबह होते ही वह भागकर दरवाजे के पास गई और उसे धक्के मारकर खोला। बाहर ताजा हवा थी, पर एकदम सन्नाटा। वह अंदर आई। उसे अब शीशे के सामने खड़ा होना असहनीय लगने लगा। वह उसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहती थी, पर उसे लगा कि अगर वह ऐसा करेगी तो कोई अनहोनी हो जाएगी। आराध्या ने कॉटेज के हर कमरे की जांच की, हर अलमारी खोली। कोई नहीं था। वह पूरी तरह से अकेली थी। वह फिर से हॉल में आई। शीशा अभी भी ढका हुआ था। उसने आवाज लगाई, कोई है क्या? कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। वह फिर से शीशे के पास गई, पर्दा हटाया। इस बार परछाई मुस्कुरा रही थी, एक शांत डरावनी मुस्कान। आराध्या गुस्से और डर से कांप रही थी। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? परछाई ने अपने ओंठ फिर से धीरे धीरे खोले और इस बार आराध्या ने एक धीमी और गहरी आवाज सुनी, जो उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। परछाई ने कहा, तुम यहाँ अकेली नहीं हो आराध्या। आराध्या पीछे हटी। कौन कौन? आराध्या एकदम से पलटी। कमरा खाली था। उसने वापस शीशे में देखा। परछाई हंस रही थी। आराध्या का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। उसे लगने लगा कि कॉटेज में कोई और भी है। आराध्या ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। कुछ नहीं। वह वापस मुड़ी। परछाई अब शीशे में नहीं है, बल्कि शीशे से बाहर दिख रही है। उसने एक पल के लिए देखा कि परछाई ने शीशे से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा अब भयानक था।
उसकी आंखें सफेद थीं। आराध्या चीखने लगी पर कोई सुनने वाला नहीं था। परछाई अब शीशे के सामने खड़ी थी, बिल्कुल आराध्या जैसी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली, और अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं। बस तुम घबराई हुई हो और मैं एक। अब आ जा। आराध्या को एहसास हुआ कि वह पागल हो रही है। इस परछाई को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। उसने पास रखी हुई मोमबत्ती स्टैंड उठाई और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारी, लेकिन स्टैंड शीशे में टकराने से सिर्फ 1 इंच पहले हवा में रुक गया। आराध्या हताश होकर जमीन पर बैठ गई। उसने ऊपर देखा कि शीशे में परछाई अब हंस रही थी और वह हंसी उस कमरे के चारों तरफ गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आराध्या उठकर दरवाजे की तरफ भागी। एक आदमी बाहर से आवाज लगा रहा था, मैम आप ठीक हैं? मैंने आपकी चीख सुनी। आराध्या ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा चौकीदार था। आप चीख क्यों रही थी? चौकीदार ने पूछा। आराध्या पीछे मुड़ी। शीशा टूटा हुआ नहीं था। कमरे में सन्नाटा था। चौकीदार ने शीशे की तरफ देखा और कहा, इस शीशे के बारे में मैं सब जानता हूँ। जो यहाँ अकेला आता है उसे उसकी परछाई बातें करने लगती हैं। यह शीशा नहीं बल्कि एक एकांत है जो लोगों को पागल कर देता है। चौकीदार ने शीशे की तरफ देखा और कहा, यह भ्रम का आईना है। जो यहाँ अकेला आता है उसे उसकी परछाई बातें करने लगती है। यह शीशा नहीं बल्कि एक एकांत है जो लोगों को पागल कर देता है। आराध्या ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए और तुरंत अपना सामान उठाया और इस कॉटेज से बाहर जाना चाहती थी। वह बाहर निकली और तेजी से अपनी कार की तरफ भागी। कार स्टार्ट करने से पहले उसने एक आखिरी बार कॉटेज की तरफ देखा। उस बड़ी खिड़की के अंदर उस पुराने शीशे में सिर्फ आराध्या की परछाई थी जो अब शांत थी, पर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो बता रही थी कि वह अब अकेली नहीं बल्कि उसके अंदर का खौफ अब उस पर हावी हो चुका है।